माइक्रो मैनेजमेंट। क्या आप समझते हैं क्या है माइक्रो मैनेजमेंट? क्या आपने कभी खुद से माइक्रो मैनेज की हैं चीजें? माइक्रो मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जिससे हम बहुत ही बारीकी से हर चीज को मॉनिटर करते हैं। अब आप कहेंगे ये तो बहुत अच्छी चीज है, हर चीज को बारीकी से चेक कर, लेकिन हम किसको चेक कर रहे हैं? हम मशीनों को चेक नहीं कर रहे हैं, हम ह्यूमन बीइंग को चेक कर रहे हैं। उसकी छोटी छोटी चीजों को चेक कर रहे हैं, वो कैसे काम कर रहा है, वो कितना टाइम वॉशरूम में ले रहा है, वो कितना टाइम खाना खाने में लेता है, वो कितनी बातचीत करता है, किससे बातचीत करता है, वो सीट पे कितनी देर है नहीं है। ये है हमारा माइक्रो मैनेजमेंट। और ये कोई भी कर सकता है, ये सिर्फ एक मैनेजर या सुपरवाइजर नहीं करता, ये हमारे पास बैठे रहने वाले कलीग भी कर सकते हैं, जो कि किसी मैनेजर को रिपोर्ट कर सकते हैं कि सर पास वाला ना आधे घंटे से गायब है। तो ये कोई भी कर सकता है। तो इसको कैसे पहचाने? हमें तो ऐसा ही लगता है ना, क्या हो गया अगर उसने ऐसा कह दिया कि उतनी देर से कहाँ था, तू काम में ध्यान नहीं दे रहा है। ये अगर थोड़ा बहुत कभी कभार हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर ये रिपीट होने लगे, अगर कोई आपको क्लोजली मॉनिटर करने लगे आपकी हर एक एक्टिविटी की, जितने टाइम ऑफ ऑफिस में है उतने टाइम, और जब आप घर जाते हैं तब भी आपसे छोटी छोटी चीजें बार बार पूछी जाए, ये है माइक्रो मैनेजमेंट। और यस, हमें इसे पहचानना चाहिए। लेकिन माइक्रो मैनेजमेंट को कैसे पहचाने? तो चलिए 5 टिप दे देती हूँ जिससे आप माइक्रो मैनेजमेंट को बहुत जल्दी ट्रेस कर पाओगे। फर्स्ट इज ओवर कंट्रोल। ओवर कंट्रोलिंग में क्या होता है? छोटी छोटी बातों को मॉनिटर करना, छोटी छोटी बातों पे खुद से डायरेक्शन देना। मैनेजर, सुपरवाइजर या कोई भी पर्सन आपको हर एक छोटी छोटी मिनट डिटेल दे रहा है कि आपको ऐसे ही काम करना है, ये है ओवर कंट्रोलिंग। सेकेंड, लैक ऑफ ट्रस्ट। आपकी किसी भी बात पे ट्रस्ट ना करना, सामने सामने नहीं लेकिन हर चीज को बार बार क्रॉस टेली करना। आपने कोई भी डिसीजन लिया, छोटा सा भी डिसीजन लिया जो कि हमेशा लिया जाता है, उसको भी बार बार क्रॉस टेली करना। थर्ड इज एक्सेसिव क्रिटिसिज्म। जरा सी भी मिस्टेक हुई तो उसका बहुत बड़ा पहाड़ बना लेना, हर एक मिस्टेक को पॉइंट आउट करना, वो भी सबके सामने, या अकेले में भी बहुत बहुत देर तक उस चीज के बारे में बात करना। जैसे कि होता है ना, देखो फिर से मिस्टेक हो गई, हर बार ही हो जाती है, क्या करूं मैं, तुम काम ही ठीक से नहीं कर पा रहे हो, हर बार वही बात, हर बार वही मिस्टेक। यस, अगर मिस्टेक्स बार बार रिपीट हो रही हैं तो ये आपके पार्ट पे भी बिल्कुल गलती है, लेकिन किसी एक काम को ये बताना कि ये ऐसे ही होता तो ही मिस्टेक नहीं होती, या फिर ये ऐसे नहीं हुआ इसलिए मिस्टेक आई है, जैसे वो वे बता रहे हैं वैसे ही होना जरूरी है, यहाँ पे दिक्कत है। परफेक्शन इज गुड, लेकिन परफेक्शन सिर्फ एक ही तरीके से नहीं पाया जा सकता। सो ये है एक्सेसिव क्रिटिसिज्म। सिर्फ अपनी बात को मनवाने के लिए बार बार किसी को क्रिटिसाइज करना। इन्वॉल्वमेंट इन माइनर डिटेल्स। छोटी छोटी चीजों के बारे में बार बार इंक्वायर करना, हर 10 मिनट बाद पूछना ये काम हो गया, ये काम हो गया। पूरे दिन का आपने काम एलोकेट कर दिया, आप इवनिंग रिपोर्ट ले सकते हो या फिर आप कोई और सिस्टम रिपोर्टिंग कर रख सकते हो, दैट वुड बी अ वीकली रिपोर्टिंग। लेकिन हर 10 मिनट बाद पूछना ये काम दिया था हो गया, ये काम दिया था हो गया। यस, कोई डिफिकल्ट प्रोजेक्ट है या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि 2 दिन के लिए दिया गया है, 3 दिन के लिए दिया गया है, तो यस वॉरिड होते हैं हम और पूछते भी हैं बार बार। लेकिन इस चीज को रिपीटेडली हर प्रोजेक्ट के केस में करना जो कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, दैट्स नॉट गुड। और यस, ये है इन्वॉल्वमेंट इन माइनर डिटेल्स। फिफ्थ, डिफिकल्टी डेलीगेटिंग। डेलीगेशन में डिफिकल्टी होना, किसी भी काम को पूरी तरीके से किसी और को नहीं दे पाना, बार बार ये रियलाइज कराना कि अगर ये काम मैंने आपको दे दिया तो ये प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। डेलीगेट ही नहीं कर पाना, अपने हाथों में सारी चीज रखना, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है कि काम हो पाए। तो ये है कुछ माइक्रो मैनेजमेंट के सिग्नल्स। तो अगर ऐसे सिग्नल्स आपको भी मिल रहे हैं तो प्लीज इन चीजों को देखें, रिजॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप एक मैनेजर हैं, सुन रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दें कि माइक्रो मैनेजमेंट इज नॉट गुड। यस, हो सकता है आप ये कहें कि मैं खुद भी इस पोजीशन पे ऐसे ही आया हूँ, मेरे मैनेजर ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था और आज मैं इस पोजीशन पे हूँ। तो ये केस सिर्फ आपका हो सकता है, हर किसी का नहीं हो सकता। ओके, सो माइक्रो मैनेजमेंट इज नेवर गुड। क्यों? क्योंकि इससे हम क्रिएटिविटी, दूसरे पर्सन की क्रिएटिविटी को भी स्टॉप कर रहे हैं, उसकी इनोवेटिव स्किल्स को भी हम स्टॉप कर रहे हैं। हर काम को करने के इनोवेटिव क्रिएटिव वेज हो सकते हैं। जब हम ये कहते हैं ये काम बिल्कुल ऐसे ही होना है तो कहीं ना कहीं हम उन्हें स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, सो चलिए ध्यान रखें।